इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गदिं पते बोच्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार का मर्म ग्रहण करने का अब समय आ गया है। समय सार की अनुभूति कैसी होती है? सब कुछ भूल जाओ, पर और पर्याय बुद्धि से लक्ष्य हटाने का समय आ गया है और परमार्थ परमेश्वर भगवान आत्मा के अनुभव की कला सीखने का स्वर्णिम काल आ गया है। क्या है समय सार? इसकी उद्घोषणा आचार्य कुंद कुंद देव अब 142 नंबर की गाथा में स्वयं कर रहे हैं। 142वीं गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमरचंद देव ने इतना ही कहा है। इसमें क्या है? मां इतना ही कह देते हैं। तात्पर्य है कि कोई भी नए कुछ भी कहे या ना कहे, हमें उस नए से क्या प्रयोजन है? क्योंकि मैं तो नए पक्ष से पार हूं, नए विकल्प से रहित हूं, नयातीत हूं, विकल्पातीत हूं, इंद्रियातीत हूं, विषयातीत हूं और आत्मानुभूति भी नए पक्षातीत है। अतः मुझे इन विकल्पों से क्या प्रयोजन? सारे संसार के प्राणी सुबह से शाम, शाम से सुबह 24 घंटे विकल्पों के जाल में फंसे हुए हैं। संकल्प विकल्पों का जीवन जी रहे हैं। एक क्षण भी शांति से मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इस तरफ जीव का लक्ष्य नहीं जा पाता है। पूरे जीवन के सारे क्षण कहते हैं संकल्प विकल्पों में ही जीव के पूरे हो जाते हैं और जो विकल्पातीत नयातीत शांत स्वभावी सहजानंदमयी भगवान आत्मा है, उसका बोध नहीं हो पाता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि समय सार के स्वाध्याय के माध्यम से हमें विकल्पातीत नयातीत पक्षातिक्रांत समय सार का हमें दर्शन हो रहा है। उसकी अनुभूति करने का सुकाल पक रहा है। आचार्य देव इसी आशय का प्रतिपादन करने वाली महान गाथा लिख रहे 142 नंबर की गाथा। कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानिर्णय पक्षम पक्कादिकंतो पुण्य भण्णदि जोशो समय सारो। कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानिर्णय पक्षम पक्कादिकंतो पुण्य भण्णदि जोशो समय सारो। कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानिर्णय पक्षम पक्कादिकंतो पुण्य भण्णदि जोशो समय सारो। समय सार तो वही है जो पक्षातिक्रांत है। क्या गजब की गाथा है। कुंद कुंद ने समय सार शब्द का प्रयोग 142वीं गाथा में किया है। ग्रंथ का नाम उन्होंने समय सार नहीं रखा। ग्रंथ समय सार से पूरे विश्व में जाना जाता है,
पर समय सार नाम उनका नहीं है, समय पहाड़ उनका नाम है। वो छामी समय पहाड़ो, मैं समय पहाड़ को कहूंगा जो केवली सुत केवली के द्वारा कहा गया है। जो सो समय सारो, शुद्धात्मा का नाम समय सार है, शुद्ध चेतना शक्ति का नाम समय सार है। इस गाथा का अनुवाद देखिए। अवध्य है या बद्ध है जिय ये तभी नए पक्ष है, नए पक्ष से अतिक्रांत जो वही समय का सार है। बहुत बढ़िया पद्यानुवाद है, बड़े मनोयोग से कहते सुनिए, क्योंकि मनोयोग से समय सार को सुनने का समय आ गया है। थोड़ा समय निकालो भोग विलास से, दुनिया के गोरख धंधों से कहते समय निकालो। 15-20 मिनट समय सार की बात को सुनने के लिए हमें निकालना चाहिए। सुनते सुनते ही समय सार कहते हमें कहते समझ में आएगा। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। जीव में कर्मबद्ध, जीव में कर्मबद्ध है या अबद्ध है, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो। जीव कर्मों से बंधा हुआ है या कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ये जो दो बातें हैं ये नए पक्ष के द्वारा कहते कही गई है। इस प्रकार तो नए पक्ष जानो, किंतु जो पक्षातिक्रांत है वह समय सार है। पक्षातिक्रांत को समय सार का शुद्धात्मा कहा गया है। अब जीव अनादि काल से पक्षपात में पड़ा हुआ, हम तो व्यवहार के तरफ वाले लोग हैं, हम तो भैया निश्चय पक्ष वाले लोग हैं। ऐसा बंटवारा कर दिया सारे समाज में, ये निश्चय वाले आ गए भैया, ये व्यवहार वाले आ गए भैया, और आपस में कहते हैं तनातनी होती रहती भैया। अरे भैया हमें पक्षातिक्रांत होना है, किसी पक्ष में पड़ना नहीं है। निष्पक्ष वस्तु का स्वरूप है। हमें किसी पक्ष में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। हमें पक्ष से पार होना है। भगवान ने पथ बताया है, पक्षपात करना नहीं सिखाया है। इसलिए समय सार पक्षातिक्रम, पक्ष से अतीत है, दोनों नयों से पार है। किसी नए के पक्षपाती बन जाओगे तो भैया वस्तु आपको पकड़ में नहीं आएगी। वस्तु को पकड़ने के लिए हमें नयों का पक्ष छोड़ना पड़ेगा, व्यवहार नए का पक्ष छोड़ना पड़ता, व्यवहार नए का विषय से भी लक्ष्य हटाना पड़ता है, और निश्चय नए का पक्ष छोड़ना होता है। निश्चय नए का जो विषय वो शुद्धात्मा है उसको पकड़ना पड़ता है। यदि हम दोनों नए के विषय को छोड़ देंगे तो अनुभव किसका करेंगे। इसलिए टीका में आचार्य कहते हैं जीव में कर्मबद्ध है अथवा जीव में कर्म अबद्ध है, इस प्रकार के दोनों ही विकल्प कहते नए पक्ष ही हैं। और जो व्यक्ति दोनों नए पक्षों का उल्लंघन कर देता है, अतिक्रम कर देता है, दोनों ही कहते हैं पक्षों को छोड़ देता है, वह समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प होकर के एक विज्ञान घन स्वभाव रूप साक्षात समय सार होता है। ये टीका भी गजब की है। जीव में कर्मबद्ध भी हैं और अबद्ध भी हैं, ऐसा भी तीसरा पक्ष होता है। पहला पक्ष क्या था? जीव में कर्मबद्ध हैं, ये पहला पक्ष था। जीव में कर्म अबद्ध हैं, ये दूसरा पक्ष था। अब तीसरा प्रमाण का पक्ष आ गया। दो पक्ष थे नए के, हमें नयों से अतीत होने की प्रेरणा दी गई, नयों के पक्ष से बाहर निकलने की बात कही गई है।
अब तीसरा पक्ष आता प्रमाण का, बंधा भी हुआ है और नहीं भी बंधा हुआ है। जो भी शब्द है वो प्रमाण के अर्थ में आती, बंधा भी है नहीं बंधा है, जीव में कर्म बद्ध भी हैं और अबद्ध भी हैं, ऐसा मानने वाला तीसरा पक्ष भी, ये भी हितकारी नहीं है, ये भी पक्षी है। तो ऐसा मानने वाला दोनों पक्षों का अतिक्रम ना करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता है। इसलिए जो व्यक्ति समस्त नए पक्षों का अतिक्रम करता है, व्यवहार नय के विषय का भी, निश्चय नय के विषय का भी, व्यवहार नय के सारे भेदों का भी कहते हैं अतिक्रम करना है, और निश्चय नय के भेद प्रभेदों का अतिक्रम करना है। वस्तु पक्षपात से अनुभव में नहीं आती है, निष्पक्ष भाव से वस्तु पकड़ में आती है। जज को निष्पक्ष कहा गया है, पंच को, सरपंच को निष्पक्ष कहा गया है, तब न्याय दे सकता है। वस्तु स्वरूप की अनुभूति जब होगी जब आप कहते नयों के पक्ष से बाहर आ जाओगे। वस्तु तो यही है, ऐसी है, उसे नए से मत देखो, नए से देखोगे तो वस्तु कहते हैं पकड़ में नहीं आ पाती है। इसलिए जो व्यक्ति समत नए पक्षों का अतिक्रम करता है वही समत विकल्पों का भी अतिक्रम करता है, और जो समत विकल्पों का अतिक्रम करता है, जो समत विकल्पों का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करेगा समय सार को, कौन अनुभूति करेगा? समय सार की साक्षात अनुभूति के पक्ष के माध्यम से होगी? नहीं, निष्पक्ष होगा, जो पक्ष से पार हो जाएगा तभी अनुभूति होती है। जब खीर का स्वाद लेते हैं तो खीर कितनी महंगी है और किसने बनाई है और कहाँ से बन के आई है, ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। खीर सामने रखी है तो खीर का स्वाद लो, खीर कहाँ से आई, कितनी महंगी है, कहाँ बनी थी, क्या क्या डला हुआ, इनका यदि विकल्प चलेगा तो खीर का स्वाद नहीं आ सकता है आपको। जब खीर का स्वाद लेना है तो विकल्पों को छोड़ना पड़ता है। जब स्वाद लेते हैं तो विकल्प अपने आप छूट जाते हैं, सभी कह सकते हो। अब जब समय सार की अनुभूति होती है तो सारे विकल्प कहते हैं, चाहे नए के विकल्प हो चाहे प्रमाण का विकल्प हो, वो सब खत्म हो जाते हैं। आचार्य ने पहले कस लिखा है, अनुभूति के काल में प्रमाण नए निक्षेप कहाँ चले जाते हमें नहीं पता। जिन प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु का स्वरूप समझा गया था, अनुभूति के होने पर वो प्रमाण गायब हो गया, नए ज्ञान गायब हो गया, निक्षेप का विषय भी गायब हो गया। एक वस्तु जो है जैसी है वैसी अनुभव में आ जाती है। गाथा में दोनों नए पक्षों की बात कही है, पर टीका में तीसरे प्रमाण पक्ष को भी रखा है, जिसमें कहा जो ऐसा विकल्प करता है कि आत्मा बद्ध भी है अबद्ध भी है, वह भी विकल्प का अतिक्रमण कहते नहीं करता। इसमें नए और प्रमाण दोनों के पक्ष का निषेध हो गया। देखो, निक्षेप का भी निषेध है अनुभव के काल में, नए ज्ञान का भी निषेध है अनुभव के काल में, और प्रमाण का भी कहते हैं अनुभव के काल में निषेध है। तो नए प्रमाण दोनों के पक्ष का निषेध यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इनका यदि लक्ष्य बैठा रहेगा, इनका यदि असर रहेगा तो वस्तु कहते अनुभव में वेदन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? वस्तु नयातीत ही नहीं, प्रमाणातीत भी है। नयों से पार, जब नयों से पार वस्तु है तो नयों के द्वारा क्यों समझाते हो? क्या करें, व्यवस्था है, कमजोरी है। वस्तु तो नयातीत ही है जिसका अनुभव करना है, पर बिना नए ज्ञान के वह नयातीत वस्तु पकड़ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है। और समझ में आ जावे तो नए ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं। शेर को आत्मा की अनुभूति करने के लिए नयों का ज्ञान नहीं पहले सिखाया था दो मुनिराजों ने। बिना नए का ज्ञान कराए ही वह नयातीत आत्मा को कहते पहचानने में सफल हो गया था। न प्रमाण के भेद प्रभेदों में उलझाया था आचार्यों ने।
निक्षेपों की कहानी सुनाई थी। सीधी डायरेक्ट नयातीत प्रमाणातीत आत्मा का ज्ञान कराया शेर को, और शेर ने कहते उस ज्ञान को पाकर के उस आत्मा की अनुभूति करने की कला सीख ली थी। शेर पर्याय में भैया सम्य दृष्टि हो गया था, तत्वार्थ प्रतीति हो गई थी, आत्मा की अनुभूति हो गई थी। तो आत्मा कैसा है, नए पक्ष से भी पार है और प्रमाण के विकल्प से भी कहते हैं पार है, सब प्रकार के विकल्पों से पार है। भावार्थ भी बहुत सरल है, जीव कर्म से बंधा हुआ है नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं और दोनों ने ही विकल्प को ही ग्रहण किया है। और किसी ने दोनों पक्षों को एक साथ भी ग्रहण किया है कि ये भी और ये भी है, ये भी विकल्प है। जो सभी विकल्पों को छोड़ करके कोई भी विकल्प ग्रहण नहीं करता है, सारे विकल्पों को छोड़ कोई विकल्प ग्रहण नहीं करता है, वही शुद्ध आत्मा का स्वरूप जान करके समय सार को ग्रहण करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है, प्रमाण के भेद प्रभेदों को ग्रहण करना ये भी विकल्प है और राग है। ये समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। जो नए पक्ष में अटका है वह आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। क्षुल्लक धर्मदास जी ने सम्य ज्ञान दीपिका में एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि पूर्व दिशा वाला कहता है कि अमुक व्यक्ति पश्चिम में है, पश्चिम वाला कहता पूरब में, दक्षिण वाला कहता है उत्तर में, उत्तर वाला कहता दक्षिण में। परंतु भैया वह तो जहां है वहीं है, वो किसी दिशा में नहीं गया है, सब विकल्प जाल है। ऐसी समय सार तो समय सार है, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, चेतन स्वरूप भगवान आत्मा तो जैसा वैसा ही है, ज्ञायक भाव तो जैसा है वैसा ही है। ज्ञायक भाव कभी अपना रूप बदलता नहीं है, कहीं भी रहे, किसी अवस्था में रहे। छठवीं गाथा में कहा था वो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, गुणस्थान भी नहीं है, मागणा स्थान भी नहीं है, अजीब समाज भी नहीं है, वो तो जो है सो है। न भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जाने गोद जो भावो एवं बनंति शुद्धम जानो दोष जो भावो। वह तो वही है, चिदानंद स्वरूप है, सहजन रूप है, उसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। आत्मा शब्दातीत है, वचनातीत है, नयातीत है, विकल्पातीत है, इंद्रियातीत है। आत्मा जैसा है वैसा ही ज्ञान में जिस दिन कहते हैं प्रतिभासत होगा, उसी क्षण जीव को आत्मा की अनुभूति हो जाती है। जब शेर जैसे जीव आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, पूंछ वाला कर सकता है, तो मूछ वाला क्यों नहीं कर सकता भाई। गाथाओं को सुनकर उसके मर्म को ग्रहण करें। शिव मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन, आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।